स्टूडेंट्स, अब हम यूनिट नंबर 4 शुरू करते हैं। यूनिट नंबर 4 जो है वो है पार्शियल फ्रैक्शंस के बारे में। आपने सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और फिर हम आगे एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 में देखें कि रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। जो वैल्यू आपको दी गई है आपने उसको पार्शियल करना है, यानी कि आपने उसको स्प्लिट कर देना है, आपने उसके हिस्से कर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 7x माइनस 9 ओवर x प्लस 1 x माइनस 3। आप देखिए इसमें x प्लस 1 और x माइनस 3 जो है ये दो हिस्से हैं उसके डिनोमिनेटर के। हमने क्या करना है, इनको अलग अलग कर लेना है। हम a ओवर x प्लस 1 करेंगे ये रकम से, इसको a के नीचे ले लेंगे और इसको b ओवर x माइनस 3 करेंगे। अब देखिए इसके नीचे सिंपल ये दो वैल्यूज हैं तो हमने भी इनको इसी तरह a ओवर x प्लस 1 और b ओवर x माइनस 3 लिख लेना है, यानी कि जिस तरह यहाँ पे है उसी तरह आपने यहाँ लिख लेना है। अब हमने क्या करना है कि इनकी दोनों साइड्स को हमने x प्लस 1 और x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करना है। जो कुछ यहाँ पे होगा उसी से आपने इसको भी और इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ गई 7x माइनस 9 और इधर पे आप देखें कि x प्लस 1 जो है इस x प्लस 1 के साथ कैंसिल हो गया, x माइनस 3 जो है वो इस x माइनस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा। 7x माइनस 9 इक्वल टू a। अब a के साथ क्या है x माइनस 3 प्लस b के साथ क्या है x प्लस 1। अब हम करते हैं कि यहाँ पे x माइनस 3 जो है इसको 0 के इक्वल पुट करते हैं, तो x क्या आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा। अब इस 3 को यहाँ पे जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ आपने 3 पुट कर देना है। x 7 इंटू 3 माइनस 9 इक्वल टू a 3 माइनस 3 प्लस b 3 प्लस 1। यहाँ x था 3 आ गया, यहाँ x था 3 आ गया। अब देखें ये 3 और ये 3 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, तो a की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी 0। यहाँ 7 जो है ये 7 3 21 आ जाएगा और माइनस 9 21 में से 9 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा। ये देखें यहाँ पे 29 में से माइनस 9 कर दिया तो 12 आ गया। यहाँ a के साथ 0 जो है मल्टीप्लाई होगा 0 आ जाएगा और यहाँ 3 प्लस 1 4 और ये 4 b आ जाएगा। तो 12 को हम 4 के साथ डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें b की वैल्यू चाहिए, जो उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो हम इधर डिवाइड कर देंगे। तो अगर आप 4 को इसके साथ कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा, यानी कि 4 3 12 तो 3 आ जाएगा। तो b की वैल्यू कितनी आ गई 3। इसको आप इस तरह ब्लॉक के अंदर करके प्रोमिनेट कर लें। अब हम x जो है यहाँ पे x माइनस 3 हमने 0 के इक्वल पुट किया था, अब हम x प्लस 1 को 0 के इक्वल पुट करते हैं। आप देखें तो फिर x इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम उसकी वैल्यू क्या लगाएंगे माइनस 1। 7 इंटू माइनस 1 माइनस 9 इक्वल टू a माइनस 1 माइनस 9। यहाँ x था माइनस 1 आ गया, यहाँ x था माइनस 1 आ जाएगा। अब देखें यहाँ से माइनस 1 और ये प्लस 1 कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 7 माइनस 9। तो ये माइनस 7 और माइनस 9 क्या हो जाएगा ऐड होके माइनस 16। माइनस 1 और माइनस 3 क्या हो जाएगा माइनस 4, तो ये आ जाएगा 4a और यहाँ पे आ जाएगा 0। तो b जो है वो 0 हो जाएगा, a जो है वो माइनस 4a आ जाएगा। जब हम माइनस के साथ माइनस को कैंसिल करेंगे तो ये 16 इक्वल टू 4a आ गया और a की वैल्यू जो है वो 4 आ गई। इसको भी आप ब्लॉक के अंदर लिखते हैं ताकि ये प्रोमिनेंट हो जाए। अब हमने क्या करना है कि ये वैल्यू थी हमारे पास 7x माइनस 9 और ओवर x प्लस 1 और x माइनस 3। जब हमने इसको पार्शली लिखा, हमने इसके हिस्से करके लिखा तो हमारे पास आंसर आ गया 4 ओवर x प्लस 1 प्लस 3 ओवर x माइनस 3। हमने यहाँ a की वैल्यू लगा दी और यहाँ पर b की वैल्यू लगा दी। ये आपका आंसर है, आपने इसको इसी तरह लिखना है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है वैल्यू हमारे पास x माइनस 11 और नीचे है x माइनस 4 x प्लस 3। अब देखें हमने अब इसको भी हम इसी तरह पार्शली जब लिखेंगे तो x माइनस 11 और नीचे डिनोमिनेटर में जितनी वैल्यूज़ हैं हम उसी तरह उसको a के नीचे और b के नीचे लिख देंगे, यानी कि a ओवर x माइनस 4 प्लस b ओवर x प्लस 3। अब इस पूरी इक्वेशन को आप दोनों साइड्स पे x माइनस 4 और x प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लें। इधर देखें, इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं ये कैंसिल हो जाएंगी। इधर करेंगे तो x माइनस 4 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 3 जो है वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या रह जाएगा x माइनस 11 इक्वल टू a x प्लस 3 और प्लस b x माइनस 4।
आप स्टूडेंट ये भी कर सकते हैं कि इस स्टेप की बजाय आप यहाँ पे डायरेक्ट कर दें कि जो इसके डिनोमिनेटर के नीचे है वो आप कैंसिल कर दें, जो दूसरा है वो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। ये देखिए a के साथ x+3 आ गया, b के साथ x-4 आ गया। अब देखिए यहाँ पे आप x+3 को इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x इक्वल टू -3 आ जाएगा। पहले आपने जो a के साथ वैल्यू होगी ना उसी को आप 0 के इक्वल पुट कर लिया करें। अब ये देखें यहाँ पे आपने x की जगह -3 लगा दिया, -11 है इक्वल टू a -3 प्लस b -3 -4। अब यहाँ पे -3 और +3 दोनों कैंसिल हो गए, 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब है a की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। यहाँ -3 और -4 -7 हो जाएगा और ये b के साथ आ जाएगी वैल्यू -7b। इधर -14 आ गया आपके पास, -3 -11 -14। अब ये -14 है, ये -7b है, तो माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास 14 इक्वल टू 7b आ गया, तो 14/7 लिखेंगे तो इक्वल टू b। अब b कितना आ जाएगा, 7 2 ज़ा 14। हमारे पास b की वैल्यू आ गई 2। अब हम x-4 जो है उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी। जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हमने इसकी वैल्यू जो है वो 4 पुट कर देनी है। अब देखें x-11 है तो हम 4 -11 कर दिया, x की जगह 4 लगाएंगे, 4 + 3 4 -4। ये 4 -4 जो है ये 0 हो जाएगा, तो b की वैल्यू जो है वो 0 हो गई और 4 3 जो प्लस करेंगे तो 7 आ जाएगा। इधर 11 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -7 आ जाएगा। अब आपके पास वैल्यूज़ क्या आ गई, -7 और 7a। ये देखिए इसको लिखेंगे तो 7a और -7 आ जाएगा। 7 से 7 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास a की वैल्यू कितनी आई, -1। आप इनको a और b की वैल्यूज़ को ब्लॉक के अंदर लिखें ताकि ये प्रोमिनेंट हो जाए, और फिर आपने इस तरह इसका आंसर लिखना है x-11 इक्वल टू -1। ये a की वैल्यू लगा दें और ये b की वैल्यू लगा दें। इसके नीचे आप यहाँ पर लिख सकते हैं x-4 और x+3। ये आप यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, ये आंसर आप इस तरह लिख लें। स्टूडेंट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है 3x - 1 और 3x² - 1। अभी देखिए x² - 1 है, आपको याद होगा ये फार्मूला है a² - b², यानी कि एक दफ़ा हम इसको -1 लिखेंगे और एक दफ़ा हम इसको +1 लिखेंगे। तो 3x - 1 x² - 1 को हम लिखते हैं 3x - 1 और इसको हम स्प्लिट कर लेते हैं, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं x - 1 और x+1। अब देखिए अब फिर आपके पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं, एक को हम a के नीचे रखेंगे और एक को हम b के नीचे रखेंगे। तो हम 3x - 1 ओवर x - 1 x+1 इक्वल टू a ओवर x - 1 प्लस b ओवर x+1। अब हमने इसको पार्शली लिख लिया है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। हमने करना है कि x - 1 को और x+1 को हमने बारी बारी 0 के इक्वल पुट करना है। x+1 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू -1 आ जाएगा, मल्टीप्लाइंग बाय x - 1 x+1, यानी कि ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं ये इनसे हम पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, ये जो है आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा 3x - 1, यानी कि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू जो है कैंसिल हो जाएगी। इधर देखें ये x और x - 1 है, ये इसके साथ x - 1 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो a x+1 रह जाएगा, प्लस b है तो x+1 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो b × x - 1 रह जाएगा। यानी कि a के साथ ये वैल्यू आ जाएगी, b के साथ ये वैल्यू आ जाएगी। तो इसलिए आप लिखेंगे 3x - 1 इक्वल टू a × x+1 प्लस b × x - 1। अब आप x की वैल्यू जो है वो हमने x - 1 पुट की थी, उसको ले लें, 3x की जगह -1 लगाएंगे, फिर -1 आ गया, a -1 + 1 और b -1 -1। ये जो है -1 + 1 ये 0 हो जाएगा, -3 और -1 -4 आ जाएगा और ये -2b आ जाएगा। 2b जो है ये -4 है, माइनस के साथ माइनस कैंसिल हो जाएगा, -4 इक्वल टू -2b जो है वो 4 इक्वल टू 2b आ जाएगा। और ये अगर हम 4 को इससे 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी 2। अब हम x - 1 को इक्वल करते हैं 0 के, x इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब हम 1 पुट करेंगे x की जगह, 3 1 -1 इक्वल टू a 1 + 1 और प्लस b 1 - 1। ये 1 - 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, 1 + 1 2a हो जाएगा और यहाँ 3 - 1, ये देखें 3 - 1 ये 2 आ जाएगा, 2 इक्वल टू 2a + 0। तो
तो 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 2 हमारे पास a की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब आप a और b की वैल्यू जो है उसको इक्वेशन में पुट कर लें। 3x माइनस 1 इक्वल टू ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 1 ओवर एक्स माइनस 1 प्लस 2 ओवर एक्स प्लस 1। ये देखें, अब हमने a की जगह 1 लगा दिया और b की जगह हमने 2 लगा दिया, तो हमने इस इक्वेशन को, इस वैल्यू को हमने पार्शली फैक्टराइज कर लिया। 1 ओवर एक्स माइनस 1 प्लस 2 ओवर एक्स प्लस 2 आ जाएगी वैल्यू। स्टूडेंट, अब हम करते हैं 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखें वैल्यू है x माइनस 5 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। अब ये एक पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है, वैल्यूज़ है, ये इसको हम अपने पहले फैक्टराइज करना है ताकि हम इसके भी 2 हिस्से जो हैं वो हासिल कर सकें। इसके x माइनस 5 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3x, यानी कि हमने इसको जो फैक्टराइज करना है तो 3x और माइनस एक्स 2x हो जाएगा और ये 3 आ जाएगा। x माइनस 5 इक्वल टू एक्स और x माइनस 1 आ गया प्लस 3x माइनस 1 आ गया, यानी कि हमने इन दोनों वैल्यूज़ में से x को कॉमन लिया है और इधर से हमने 3 को कॉमन लिया, तो x माइनस 1 दोनों में से कॉमन आ गया, तो और बाकी x प्लस 3 बच जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास वैल्यू अब आ गई x माइनस 5 ओवर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू a ओवर x माइनस 1 प्लस b ओवर x प्लस 3। हमने इसको स्प्लिट कर लिया है, x माइनस 1 इधर और x प्लस 3 इधर आ गया, यानी कि अभी इसको पार्शली हम फैक्टराइज कर रहे हैं, मल्टीप्लाइंग बाय बोथ साइड x माइनस 1 और x प्लस 3, यानी कि इस वैल्यू को हमने इधर भी मल्टीप्लाई करना है, इनके साथ भी मल्टीप्लाई करना है। इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 5 रह जाएगा हमारे पास। इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 1 जो है वो x माइनस 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो a इंटू एक्स प्लस 3 आ जाएगा प्लस b x प्लस 3 और ये x प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास b इंटू एक्स माइनस 1 आ जाएगा। अब हमारे पास जो वैल्यू है, इक्वेशन है, वो है x माइनस 5 इक्वल टू a एक्स प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1। अब हमने x प्लस 3 को इक्वल टू 0 कर लिया है। अब आप देखें x की वैल्यू जो है वो माइनस 3 आ गई। x माइनस 3 जो है वो हमने इधर पुट कर लेना है, x की जगह हम माइनस 3 लगाएंगे, माइनस 5 इक्वल टू a, ये माइनस 3 प्लस 3 और यहाँ पे माइनस 3 माइनस 1 आ जाएगा। अब देखें माइनस 3 और प्लस 3 0 हो जाएगा, a इंटू 0 आ गया। अब ये माइनस 3 प्लस 3 0 हो जाएगा और b जो है माइनस 3 और माइनस 1 जो है माइनस 4 आ जाएगा। इधर देखें माइनस 3 और माइनस 5 जो है माइनस 8 हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास इक्वेशन आई है, वो है माइनस 8 इक्वल टू a इंटू 0 और b इंटू माइनस 4। यहाँ आ जाएगा माइनस 8 और यहाँ आ जाएगा माइनस 4b, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और 8 इक्वल टू 4b आ गया, तो 8 के साथ हम डिवाइड करेंगे 4 को, तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी 2। b की वैल्यू को आप, इन वैल्यूज़ को आप प्रोमिनेंट करने के लिए ब्लॉक के अंदर लिख लें। अब हम पुट करेंगे x माइनस 1 को इक्वल टू 0, तो x आ जाएगा हमारे पास 1 को यहाँ पुट करें, ये देखें 1 x की जगह 1 आ गया, माइनस 5 इक्वल टू a x की जगह 1 आ गया प्लस 3 प्लस b x की जगह 1 आ गया माइनस 1। अब देखें ये 1 और माइनस 1 आपस में कैंसिल हो गए, ये 0 आ जाएगा, 3 प्लस 1 4 आ जाएगा और माइनस 5 में से जब हम 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास माइनस 4 आ जाएगा। ये देखें इनके साइन जो है वो डिफरेंट है, सब्ट्रैक्शन होगी तो माइनस 4 आ गया। माइनस 4 है, इधर 4a है, आप दोनों तरफ a को कैंसिल कर दें या इस तरह डिवाइड कर लें तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस 1। आप इसको भी प्रोमिनेंट करके लिख लें। अब हमारे पास a और b की वैल्यूज़ आ गई। अब हम इसको यहाँ पे पुटअप कर देते हैं, x माइनस 5 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू माइनस 1 ओवर x माइनस 1। यहाँ a की वैल्यू प्लस b की वैल्यू आ गई 2 ओवर x प्लस 3, ये हमारा आंसर है। अब हम करते हैं 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5। इसमें देखें 3x प्लस 3 ओवर x माइनस 1 एक्स प्लस 2, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखें यहाँ पे वैल्यूज़ बिल्कुल क्लियर है, इनको आपने a के ओवर कर देना और b के ओवर, यानी कि 3x प्लस 3 ओवर x माइनस 1 एक्स प्लस 2। अब ये a ओवर x माइनस 1 और प्लस b ओवर x प्लस 2, हम मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स इस चीज़ से, इनके डिनोमिनेटर से। जब आप इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3x प्लस 3 और a के साथ जो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा a इंटू एक्स प्लस 2। ये देखें वहाँ पहले दो लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया कि हमने इनको किस तरह मल्टीप्लाई करना है, तो अब मैं सिर्फ इसका रिज़ल्ट लिखूंगी मल्टीप्लाई करने के बाद कि हमने जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, a इंटू एक्स प्लस 2
प्लस बी इंटू एक्स माइनस 1, यानी कि ए के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगी वैल्यू और बी के साथ ये हो जाएगी, क्योंकि ये आपस में कैंसिल हो गई है। अब देखें यहाँ पे हमने x प्लस 2 को इक्वल टू 0 पुट किया है, x आ जाएगा -2, तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ आपने x माइनस 2 लगा देना है। 3 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 3 इक्वल टू a -2 प्लस 2, ये देखिए प्लस b -2 -1। अब ये -2 और ये +2 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये -2 और -1 -3 हो जाएगा, और यहाँ पे -6 प्लस 3 ये आ जाएगा। अब देखें -6 में से +3 जो है इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, -3 आ गया, इक्वल टू ये 0 आ जाएगा, ये -3 भी आ जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी 1। अब हम पुट करते हैं x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1। अब जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हमने 1 पुट कर देना है। 3x प्लस 3 था, 3 इंटू 1 और प्लस 3 आ गया, यहाँ पे a 1 प्लस 2, यहाँ पे b 1 माइनस 1, ये 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 और 1 3 आ जाएगा, और 3 प्लस 3 6 आ जाएगा। अब ये 6 इक्वल टू 3a आ गया, 3 को इधर डिवाइड कर लें तो ये हमारे पास 2 आ जाएगी a की वैल्यू। अब देखें आप ये वैल्यू लिख के आपने फिर इसके आगे उसको पार्शली इसकी वैल्यू लिखनी है जो हमने डिवाइड किया है, 2 ओवर x माइनस 1, ये a की वैल्यू आ गई, प्लस 1 ओवर x प्लस 2, ये b की वैल्यू आ गई। ये हमारी पार्शली फैक्टराइजेशन है। अब हम करते हैं 4.1 का क्वेश्चन नंबर 6। ये भी देखें बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 की तरह, 7x माइनस 25 ओवर x माइनस 4 और x माइनस 3। अब आप देखें a ओवर x माइनस 4 आ जाएगा पहले वाली वैल्यू, और b ओवर x माइनस 3 आ जाएगा, यानी कि हमने जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको हमने a और b के नीचे लिख देना है। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे जो भी इनके डिनोमिनेटर में है, बोथ साइड दोनों तरफ अप करेंगे, तो इधर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा 7x माइनस 25। जब इधर करेंगे तो आप देखें a के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और b के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर इनके साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो a x माइनस 3 प्लस b x माइनस 4, ये मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पे हमने x माइनस 3 को 0 के इक्वल पुट किया है, तो x इक्वल टू 3 आ गया, जहाँ जहाँ x है वहाँ हमने 3 लगा देना है। 7x माइनस 25 है तो 3x माइनस 25 आ गया, 3 माइनस 3 और 3 माइनस 4। अब देखें 7 3 ज़ा 21 माइनस 25 इक्वल टू a, ये 3 माइनस 3 के साथ कैंसिल हो गया, और ये 3 में से 4 में से 3 जो है वो सब्ट्रैक्ट होके -1 आ गया, ये 0 आ जाएगा, ये माइनस b आ गया, और यहाँ पे 25 में से 21 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -4 आ जाएगा, तो b की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई, क्योंकि ये माइनस इस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब हम पुट करते हैं x माइनस 4 को इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, x की जगह हमने 4 लगा दिया, 7 और ये 4 28 हो जाएगा, -25 इक्वल टू a, ये देखें 4 माइनस 3 और यहाँ 4 माइनस 4, ये 4 माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये 28 में से 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब देखें आपके पास सिंपल a की वैल्यू जो है वो 3 आ गई। इन दोनों को आपने ब्लॉक के अंदर कर लेना ताकि ये प्रोमिनेंट हो जाए। अब आपने इस इक्वेशन को जो है वो किया है, स्प्लिट किया, फैक्टराइज किया है पार्शली, तो 3 ये a की वैल्यू है, 3 ओवर x माइनस 4 प्लस 4 b की वैल्यू है, तो 4 ओवर x माइनस 3, ये आपके पास आंसर आ गया। स्टूडेंट अब हम करते हैं 4.1 का क्वेश्चन नंबर 7। अब इसमें देखें यहाँ पे ऊपर है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और नीचे x माइनस 2 और x प्लस 3। अब देखें इसके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में x की जो पावर है वो सेम है, यानी कि x स्क्वायर है, ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, नीचे वाले को आप अगर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 6। अब देखें इनकी दोनों की जो है ये वेरिएबल की जो पावर है वो दोनों की सेम है। हम यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड जब करेंगे तो हम ये अंदर इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 6 जो है 1, और ये आ जाएगी वैल्यू। अब देखें इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 2x और उसमें से x हम माइनस करेंगे तो x आ गया, ये 1 और 6 जो है ये 7 आ जाएगा। हमारे पास जो है ये देखिए क्वेश्चन में आ जाएगा, ये रिमाइंडर आ गया कि 1 प्लस x प्लस 7 ओवर x माइनस 2 और x प्लस 3।
हमने इस वैल्यू को भी इसी तरह किया है। जब हमने यहाँ लिखेंगे तो फिर इसको दोबारा से स्प्लिट कर देंगे, जैसे हमने यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया था डिवाइड करने के लिए। अब हमने देखा है कि 1 + x + 7 और x² + x - 6 आ गया। आप इसको इस तरह स्प्लिट करके लिख लें ताकि हमें a और b की पावर लिखने में आसानी हो। अब x + 7 x - 2 x + 3 आ गया। अब देखें a/x - 2 है प्लस b/x + 3 है। अब हमने यहाँ इसको सॉल्व करना है। पहले मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय x - 2 x + 3। मल्टीप्लाई करने के बाद देखें हमारे पास यहाँ x + 7 आ गया। यहाँ a के साथ ये वैल्यू आ जाएगी, b के साथ ये वैल्यू आ जाएगी। a x + 3 प्लस b x - 2। x की वैल्यू हमने x + 3 को 0 के इक्वल पुट किया है तो x = -3 आ गया। -3 + 7 a × -3 + 3 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। b -3 और -2 -3 और -2 -5 हो जाएगा। a 0 आ जाएगा, b -5 आ जाएगा और यहाँ पे 7 - 3 4 आ जाएगा। अब देखें 4 ये -b जो है वो नीचे आके डिवाइड हो जाएगा इसके साथ, तो 4/-5 जो है वो b की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि b = -4/5 आ गया। अब आप x - 2 को इक्वल करें 0 के तो x = 2 आ जाएगा। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ आपने 2 लगा देना है। 2 + 7 = a, 2 + 3 है और यहाँ पे 2 - 2 है। ये 2 - 2 जो है ये कैंसिल हो जाएगा। 3 + 2 5 हो जाएगा, ये 0 आ गया, ये 5a आ गया। यहाँ पे 7 + 2 जो है वो 9 आ जाएगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी 9/5। अब आप देखें जो हमने यहाँ पे डिवाइड किया था वो 1 + x + 7 और x - 2 x + 3 लगाया था, ये 1 जो है वो हम आंसर में इसके ऐड करेंगे। यहाँ पे अब देखें 1 + x + 7 x - 2 x + 3 = 1 + 9/5 x - 2 -4/5 x + 3। अब ये स्टूडेंट हमारा आंसर आ गया है। जो आप डिवाइड करके लिखेंगे उसका क्वेश्चन जो है वो आपने यहाँ पे एंड पे आंसर के साथ जो है वो आपने इसको ऐड कर देना। स्टूडेंट अब हम करते हैं 4.1 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 8। इसमें देखिए 6x3 + 5x² - 7 3x² - 2x - 1। स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है वो छोटा है, उसकी पावर छोटी है, इनोमिनेटर की बड़ी है, यानी इनोमिनेटर जो है वो ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे। इस वैल्यू को आप अंदर रख के इस पर डिवाइड करें। डिवाइड करेंगे, देखें 2x से डिवाइड करें 3x² 3x³ -4x² और -2x आ गया। या इनकी साइन चेंज करेंगे, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। 5 और 4 जो है वो 9x² आ जाएगा, ये +2x है और -7 आ गया। अब आपने इस 3x को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास 9x² आ जाएगा, -6x -3। इनके साइन चेंज करेंगे। अब देखें 2 और 6 8x आ जाएगा और 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे -4 आ जाएगा। अब आप इसको इस तरह लिख लें, क्वेश्चन को पहले लिखेंगे 2x + 3 प्लस रिमाइंडर लिखेंगे 8x - 4, फिर आप इसके 3x² - 2x - 1 लिख लें। अब जब हमने इसे पार्शली लिखना है तो इसके लिए हमें इसको ये वैल्यूज़ जो हैं वो स्प्लिट करनी होंगी, इनको फैक्टराइज करना होगा। इनको फैक्टराइज करेंगे 3x² - 3x + 2 + x - 1। अब देखें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आए और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आए। ये देखें 3 - 1 जो है वो 2 आ जाएगा। अब इसमें से यहाँ से आप 3 कॉमन ले लें 3x, बाकी x - 1 रह गया। यहाँ से 1 कॉमन लेंगे, बाकी x - 1 रह गया। अब इस पूरी वैल्यू में से आपने x - 1 जो है वो कॉमन ले लिया है, बाकी 3x + 1 आ जाएगा। अब देखें 2x + 3 + 8x - 4 और नीचे ये आपके पास वैल्यू आ गई x - 1 3x + 1। अब हम इसको लिख सकते हैं इस तरह। दोनों के साथ आपने क्वेश्चन लिखना है, लेकिन जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम ये जो है क्वेश्चन आंसर में लिखेंगे। अभी हमने इसको सॉल्व करते हुए नहीं लिखना, हम लिखेंगे a/x - 1 + b/3x + 1। इधर से भी हम क्वेश्चन जो है ये रिमूव कर देते हैं। इन सारी वैल्यूज़ को आप मल्टीप्लाई करें बोथ साइड x - 1 और 3x + 1 से। मल्टीप्लाई होने के बाद ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास वैल्यू आएगी 8x - 4। यहाँ a के साथ ये वैल्यू आ जाएगी, b के साथ ये वैल्यू आ जाएगी। a 3x + 1 और प्लस b x - 1। हमने इसको मल्टीप्लाई किया 3ax + a और bx - b 8x - 4। अब आप देखें पुट करें x - 1 = 0, यानी कि x = 1। जहाँ जहाँ 1 है वहाँ x है, वहाँ आपने 8 - 4 a 3 + 1 4a हो जाएगा। 3 + 1 4
और यहाँ b जो है कैंसिल होके यहाँ पे आपके पास 0 आ जाएगा। b की वैल्यू 0 है, 4a आ जाएगा और यहाँ पे 8 माइनस 4 आ जाएगी। 4/4 इक्वल टू a और a की वैल्यू आ गई 1। अब हमने क्या करना है, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x, यानी कि जो जो वैल्यूज़ x के साथ हैं हमने उनको कंपेयर कर लेना है, उनको बराबर रख लेना है। अब देखें 8x माइनस 4, 3ax प्लस a प्लस bx माइनस b, ये हमने पीछे इसको डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया। तो मल्टीप्लाई करके जब ये इक्वेशन आ गई तो यहाँ पे हम सिर्फ x के कोफिशिएंट लेंगे। यहाँ x की वैल्यू 8 है, यहाँ x के साथ 3a है और यहाँ x के साथ b है। 8 इक्वल टू 3a प्लस b आ जाएगा। a की वैल्यू 1 लगाएंगे तो 8 इक्वल टू 3 प्लस b आ जाएगा। 3 को आप इस तरफ ले आएँ तो ये माइनस हो जाएगा। 8 माइनस 3 इक्वल टू b, तो 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। अब हमारे पास a की वैल्यू आ गई और ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई। स्टूडेंट, अब जो हमने क्वेश्चन 7 लिखना था वो हम अब यहाँ लिखेंगे कि 6x³ प्लस 5x² माइनस 7 ओवर 3x² माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 2x प्लस 3 प्लस 1 ओवर x माइनस 1, ये a की वैल्यू है, प्लस 5 ओवर 3x प्लस 1, ये b की वैल्यू है। अब हमने जब आंसर लिखना है फिर हमने इस वैल्यू को साथ लिखना है और ये इसकी पार्शली फ्रैक्शन हो गई।